Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, I welcome you all again. I am your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 26 for the part ionic equilibrium. Last video lecture में हमने salt hydrolysis डिस्कस किया था और हमने ये भी देखा था कि there are various types of salts, जैसे कि salts of strong acid and strong base, salts of weak acid and strong base, salts of strong acid and weak base, and salts of weak acid and weak base. तो उसके बाद जब हमने हाइड्रोलिसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो हमने देखा दैट रिजल्टिंग सोल्यूशन जो होगा वो एसिडिक भी हो सकता है कभी, और बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है ना, वो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से क्लियर किए हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, आज हम यही पढ़ेंगे जब साल्ट हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, यानी कि साल्ट की हाइड्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद उस रिजल्टिंग सोल्यूशन जो कि बनता है उसका पीएच क्या होता है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है। यानी कि अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है तो जाहिर सी बात है उसका पीएच जो है लेस देन 7 होगा, अगर बेसिक है तो ग्रेटर देन 7 होगा, और न्यूट्रल है तो पीएच जो होगा वो इक्वल टू 7 होगा। यानी कि पीएच की क्या इक्वेशन है जिसकी वजह से अगर हम एक साल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे, हमारे पास एक साल्ट है, हम उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे और हाइड्रोलिसिस के बाद हम देखेंगे कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन है क्या, तो वो हमें पीएच से देखना पड़ेगा। अब उस पीएच के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी है जो आप ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक साल्ट पहला टाइप लेता हूँ, मैं उसमें डिस्कस करूंगा, बाकी फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा आप कैसे याद रखेंगे। पहला जो यहाँ पे टाइप ऑफ साल्ट है वो मैं डिस्कस करूंगा, साल्ट ऑफ वीक एसिड, salt of weak acid with strong base, salt of weak acid with strong base। अगर इस टाइप का साल्ट है, ठीक है ना, अगर इस टाइप का साल्ट है जो कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा चुका हूं आपको, अगर ये टाइप ऑफ साल्ट है हम इस साल्ट की हाइड्रोलिसिस करेंगे। और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक साल्ट लूंगा जो कि बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। मैं आपको एक जनरल फॉर्म दिखाऊंगा। लेट सपोज मेरे पास एक साल्ट है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी ए से। तो बी ए क्या है, एक साल्ट है, या चलो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं बी ए के बजाय लिखूंगा सी ए, बिकॉज आपको पता है साल्ट में जो है दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कैटाइन पार्ट, दूसरा होता है एनाइन पार्ट। तो इससे थोड़ा इजी होगा दैट एक कैटाइन पार्ट है, दूसरा एनाइन पार्ट है, एक साल्ट है। कौन सा साल्ट है, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। मुझे क्या करना है काम, मुझे इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी कि मुझे इसमें वाटर ऐड करना है। जो ही मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगा तो वहां पे क्या बनेगा, एक तो बनेगा एसिड, दूसरा बनेगा बेस। तो जाहिर सी बात है कैटाइन जो होता है आपको पता है वो OH नेगेटिव यहां से लेगा, एक तो बनेगा COH, ध्यान से देखिए, प्लस, और इसमें A नेगेटिव जो बचा वो इसमें H प्लस खींचेगा और बन गया Ha। अब चेक कीजिए खुद ही, सिंस ये साल्ट जो है ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना है, तो इसका मतलब है ये बेस जो है ये स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत सिंपल है, और ये एसिड जो हाइड्रोलिसिस की वजह से आपको मिलेगा ये वीक होगा। तो अब अगर मैं आयोनिक फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, आपको पता है साल्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है पानी में, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C प्लस A माइनस प्लस वाटर, देखिए यहाँ पे प्लस वाटर, और ये क्या दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको से स्ट्रॉन्ग बेस है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ C प्लस OH माइनस एंड प्लस HA, सिंस वो वीक है तो वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में दिखाएंगे। तो अगर आप इक्वल आयंस जो है दोनों साइड से कैंसिल करेंगे तो C कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बच गया A नेगेटिव प्लस वाटर, दैट इज गिव्स, इट गिव्स OH नेगेटिव एंड प्लस HA। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस हाइड्रोलिसिस को अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, इस हाइड्रोलिसिस को आप एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हो, बिकॉज एनायन पार्ट की बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो रही है। ये डिस्कस कर चुका हूं मैं लास्ट वीडियो लेक्चर में, इसको एनायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए आप, तो यहां तक आपको समझ आ गया। अगर मैं इस प्रोसेस के लिए अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, बिकॉज मैंने एक रिवर्सिबल प्रोसेस दिखाई यहाँ पे, तो क्या मैं लिख सकता हूं दैट K इज इक्वल टू, चेक इट आउट, K फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, देखिए K फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को याद रखिए, मुझे बाद में भी इस्तेमाल करनी है। चलो मैं ये रिएक्शन यहाँ पे लिख के रखता हूँ बिकॉज मुझे बाद में चाहिए। A नेगेटिव प्लस H2O gives forward backward
OH नेगेटिव एंड प्लस HA। ये मुझे बाद में चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। देखिए फिलहाल यहाँ पे आ जाइए, मुझे बताइए कि अगर मैं ये कहूँगा आपको, चलिए मैं पहले ऐसे लिखता हूँ आपको, चलो के हम बाद में लिखा लेंगे, के मैं वहाँ पे निकालूंगा यहाँ पे। देखिए मैं कहूँगा एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। इनिशियली क्या है, इनिशियली साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो कितनी है मैं लिखूंगा c मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, c मोल्स पर लीटर। c यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिटरमिन करता है। उस टाइम जो है अभी हाइड्रोक्साइड आयंस और वीक जो एसिड है वो बनानी ही है, तो मैं लिखूंगा 0 0। अब मैं लिखूंगा एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो उस टाइम c में से कितना मिला है, मैं लिखूंगा c में से c, हम लिखते थे c अल्फा अगर आपको याद है, लेकिन अल्फा के बजाय यहाँ पे मैं क्या करूंगा काम, यहाँ पे मैं अल्फा के बजाय h इस्तेमाल करूंगा। h यहाँ पे जो है, h का मतलब है यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, बस ये तरीका है लिखने का। बाकी जो अल्फा का कॉन्सेप्ट है वहां पे, यहाँ पे साल्ट के हाइड्रोलिसिस के केस में h जो है इसको डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जितना ही हाइड्रोलाइज होगा उतना ही h होगा, तो C में से CH कटेगा। जैसे आपने देखा इसका एक दे रहा है, तो बताओ अगर ये CH जो कंबाइन होगा बताओ ये कितना बनेगा, ये भी CH बनेगा, ये भी CH बनेगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप प्लीज चेक कीजिए, अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो ये आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो पहले हम कहेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे मैं वाटर भी लिख सकता हूँ, लेकिन सिंस आपको पता है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसलिए यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ K मल्टीप्लाइड बाई वाटर की कॉन्सेंट्रेशन में इसको मल्टीप्लाई करूँगा लाइक दिस, बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मीन्स कांस्टेंट, तो ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज अनदर कांस्टेंट, वो किसके बराबर हो गया, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन multiplied by HA, that is the concentration of unionized weak acid divided by the concentration of this salt, that is negatively charged anion जो है। अब यहाँ पे आप चेक कीजिए that ये K constant and this constant it is called another constant, और उस constant को यहाँ पे मैं लिखूंगा KH। तो यहाँ पे KH जो है डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। देखो OH नेगेटिव इंटू HA इंटू HA डिवाइडेड बाई A नेगेटिव, सबको समझ आ गया। देखिए बहुत सिंपल है, वेयर KH इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, इसको कहते हैं, H को कहते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KH को कहते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। जरा चेक कीजिए, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा एक, चलो ये मैं इरेज करता हूँ, ये पार्ट मैंने लिखा। Now check it out my dear students, बता मुझे KH किसके बराबर होगा, तो मैं ऊपर लिखूंगा therefore KH is equivalent to, therefore देखिए KH is equivalent to, बताओ OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है, that is equal to CH, तो that is equal to CH मल्टीप्लाइड बाय, मैं डॉट डालूंगा, HA की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो भी CH बना है डिवाइडेड बाय, और A नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू C माइनस CH। अब चेक कीजिए ये किसके बराबर हो गया, C इंटू सी हो गया C का स्क्वायर, H मल्टीप्लाइड बाय H दैट इज H का स्क्वायर, सबको क्लियर हो रहा है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैं अगर C को मैं कॉमन निकालूं इट विल बी 1 माइनस H, सबको क्लियर हुआ, एक C का स्क्वायर और एक C चला गया, तो किसके बराबर हो गया KH, दैट इज इक्वल टू CH स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 minus H, CH square divided by 1 minus H। Now check it out dear students, since आपको पता है मैं यहाँ पे लिखूंगा that यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे that KH जो फिलहाल आपका निकला वो निकला बराबर CH square divided by 1 minus H। अगर आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स याद होंगे वहां पे मैं निकालता था KA या KB is equal to C alpha square divided by 1 minus alpha, लेकिन यहाँ पे अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो है उसके बजाय हमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस लेना है, इसलिए मैंने एस से रिप्रेजेंट किया। एक इंपॉर्टेंट बात क्या,
सिंस H जो है इज वेरी वेरी स्मॉल, इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 1, देयरफॉर H जो है ये क्या करेंगे अब, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू 1, लेकिन किसमें, डिनोमिनेटर टर्म में। तो बताओ किसके बराबर हो गया KH, तो मैं फिर से लिखूंगा देयरफॉर KH इज इक्वल टू CH का स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है, जैसे वहां पे लिखा आपने दैट KA या KB इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए आप दैट अगर मुझे यहाँ पे निकालना होगा H मुझे निकालना होगा H यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जिसको कहते हैं, वो किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर KH डिवाइडेड बाई C अंडर रूट। सिंपली ये बात आप याद रखेंगे, H का वैल्यू है KH डिवाइडेड बाई C। इस इक्वेशन को मैं नाम रखूंगा इक्वेशन फर्स्ट। सबको क्लियर हो गया? यहां तक फिलहाल आप याद रखिए, बिकॉज मैं ये चीजें इरेज करने जा रहा हूं, मुझे जगह चाहिए। तो लेकिन इस इक्वेशन को जो जिसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट नाम रखा, इसको आप याद रखिए, H इज इक्वल टू KH डिवाइडेड बाई C। तो चलो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, बिकॉज ये भी मुझे चाहिए, इसको मैंने स्टार डाला। एक और इक्वेशन जो हमें यहाँ पे निकली, ये भी मुझे बाद में चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे भी स्टार डालूंगा, लेकिन मैं इस साइड में लिख के रखूंगा दैट दूसरी इक्वेशन जो मुझे चाहिए दैट H इज इक्वल टू KH डिवाइडेड बाई C अंडर रूट। ये इक्वेशन where KH is known as hydrolysis constant, C is the molar concentration of initial molar concentration of salt, and H को हम कहते हैं degree of hydrolysis. Yes. Now see, चलो H तो यहाँ पे निकला आपने, जिसको आपने इक्वेशन फर्स्ट नाम रखा था। अब उस इक्वेशन को ऊपर वाली प्रोसेस को जो रिएक्शन है इसको फिर से लिखते हैं। अगेन देखो मैं फिर से लिखूंगा, A नेगेटिव प्लस H2O gives forward backward OH negative plus HA। चलिए अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं, बिकॉज इससे पहले भी मैंने आपको ये चीज दिखाई। बता मुझे इस प्रोसेस के लिए KH किसके बराबर होगा, KH होगा बराबर OH माइनस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। बिकॉज वाटर क्या कांस्टेंट है, वो मैंने मल्टीप्लाई किया, वो KH के बराबर हो गया। नाउ चेक इट आउट। इस इक्वेशन को नाम रखते हैं यहाँ पे, इस इक्वेशन को नाम रखते हैं इक्वेशन 2। मुझे एक बात बता, अगर मैं HA लूंगा, सिंस मुझे पता है जो वीक एसिड है, वीक एसिड जो है HA, अगर मैं HA की आयोनाइजेशन दिखाऊंगा तो हम क्या लिखते हैं, HA जब आयोनाइज होता है एक देगा H प्लस और A माइनस, H प्लस एंड A माइनस। अब इस प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लीजिए, बिकॉज यहाँ पे वाटर भी है ना। देखो अगर मैं वाटर डालूंगा ऊपर H2O, ये तो ये चीज आपको पता है, तो बताओ K किसके बराबर होगा, दैट विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA एट इक्विलिब्रियम इनटू वाटर। ठीक है ना, सिंस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन फिर से कांस्टेंट रहेगी, तो हम लिखेंगे Ka इनटू वाटर दैट इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस into molar concentration of A minus divided by the molar concentration of undissociated acid that is HA। अब since आपको पता है that K that is the equilibrium constant and water का concentration, since you are discussing the dissociation of weak acid, तो हम उस constant को Ka लिखेंगे, ionization constant for weak acid, और वो किसके बराबर है, वो है बराबर molar concentration of H plus into molar concentration of A minus, करेक्ट, डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। यहां तक समझ आ गया सबको? अब देखिए, अब मुझे बताओ इस इक्वेशन में से HA किसके बराबर है, HA, चलो मैं यहां पे लिखता हूं, बताओ HA किसके बराबर है, HA आप यहां पे लाओ और K को K जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट उसको नीचे आप करो, तो क्या बनेगा H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई KA। अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है इक्वेशन का, इस HA का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, जो कि यहाँ पे थी, बिकॉज यहाँ पे आपको HA दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ HA। चलो इस इक्वेशन को नाम रखेंगे इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। तो क्या लिखेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, पुट द वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ HA इक्वल टू दिस फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड यहाँ पे। तो बताओ क्या बनेगा, ये बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा KH इज इक्वल टू OH नेगेटिव तो अपनी जगह है, ठीक है ना। बताओ HA के बजाय क्या लिखेंगे हम, H प्लस इंटू
ए माइनस डिवाइडेड बाई, देखिए डिवाइडेड बाई, एक तो वो के ए है और ये ए नेगेटिव बचा। चलिए देखिए कुछ इक्वल तो नहीं है, कोई टर्म कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। देखिए ए नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गए, तो बचा क्या के एच। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं पहले एच प्लस ही लिखूंगा, एच प्लस इंटू ओ एच माइनस डिवाइडेड बाई के। अब देखिए ए किसके बराबर है, therefore KH is equivalent to, check it out, molar concentration of H plus multiplied by the molar concentration of OH minus। तो इसको आप कहते हो ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसके बजाय मैं लिख सकता हूँ KW और नीचे आ गया KA। ये इक्वेशन याद रखिए आप, KH के बजाय आपका जो है वैल्यू निकालिए और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में रखूंगा दैट बिकॉज वी नो दैट KW जो है बराबर, वो है बराबर मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस, इसलिए मैंने इसके बजाय ये इस्तेमाल किया। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, इस इक्वेशन को आप नाम रखिए इक्वेशन 4। जब आप इसे इक्वेशन 4 नाम रखा तो इक्वेशन 4 में क्या है, KH जो है वो बराबर है KW अपॉन KA, where KW is the ionic product of water that is equal to 10 to the power minus 14 and Ka जो है it is equal to ionization constant of weak acid। जरा इक्वेशन फर्स्ट आप चेक कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है अंडर रूट ऑफ KH डिवाइडेड बाई C। वहां पे KH है और यहाँ पे KH है, तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ KH है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट या सब्स्टिट्यूट, पुट द वैल्यू ऑफ KH का वैल्यू जो है फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम KH का वैल्यू 4 इक्वेशन में से जो कि KW अपॉन KA के बराबर है वो हम यहां से उठाएंगे और वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बताइए क्या बनेगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगी, therefore H इज इक्वल टू, चलिए H किसके बराबर है, H बराबर है अंडर रूट ऑफ KH। बताओ KH किसके बराबर है, KH बराबर हो गया KW अपॉन KA। तो क्या ये इस वैल्यू के बराबर नहीं आएगा KW अपॉन KA, लेकिन सिंस डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वहां पे C था तो मल्टीप्लाइड बाय C, ये आपका वैल्यू ऑफ H निकला। इसको भी आप स्टार डाल देंगे तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है सॉरी H वो इसके बराबर है। यानी कि अगर आपको एक साल्ट है उसका हाइड्रोलिसिस किया गया है और आपको बताया जा रहा है बताइए ये कितना हाइड्रोलाइज होगा, यानी कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H कितना होगा, तो आयनिक प्रोडक्ट जो KW है ये आपको पता होता है बिकॉज KW का एट 298 केल्विन की अगर आप बात करेंगे यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 14, ये वैल्यू तो पता होगा। और अगर आपको Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड जो कि इसके से बनता है और इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको पता थी तो आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि मगर हमें क्या निकालना है, हमें pH निकालना है। तो H तो यहाँ पे निकला, अब देखिए मैं क्या करूंगा, तो एक और इक्वेशन है जो मैं यहाँ पे पहले लिख के रखूंगा, उसके बाद हम इस चीज को फिर से इस्तेमाल करेंगे। ये इक्वेशन जो निकली H, ये मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, H किसके बराबर आएगी अब अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू C। ये अगर आपको KH डायरेक्ट दिया है, C दिया है तो आप ऐसे भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के हिसाब से दिया गया है तो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, क्योंकि आप ध्यान में देखिए हमें पहुंचना कहाँ है, हमें pH पे पहुंचना है बिकॉज हमें pH निकालना है, हमें pH के लिए इक्वेशन चाहिए। फिर से सुनो, अब मैं फिर से पहली वाली इक्वेशन जो ऊपर है वो इस्तेमाल करूंगा। फिर से देखिए, अगर आपको याद है मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपका क्या बनता है, देखो मैंने कहा था एट टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है, ये उस टाइम 0 है, ये 0 है, सबको क्लियर हुआ। और एट इक्विलिब्रियम, जब आप एट टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम कहते हो, उस टाइम इसमें से कितना आया CH मिला और ये भी CH बना, ये भी CH बना।
देखिए सिंस जब आप पीएच निकालते हो तो पीएच की इक्वेशन होती है, आपको याद है पीएच के लिए इक्वेशन होती है माइनस लॉग ऑफ एच प्लस या H3O प्लस जो आप लिखते हैं, यानी कि आपको पहले H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। लेकिन इस प्रोसेस में आपको किसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है? बिकॉज आपको कॉन्सेंट्रेशन OH नेगेटिव की दी है। चेक कीजिए ना यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, CH। अब आप कहेंगे सर यहाँ से H प्लस देखा, बिकॉज ये वीक एसिड है, ये उतना डिसोसिएट नहीं होगा, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पूरी पता नहीं होगी। अब आप कैसे निकाल सकते हैं? सिंस वी नो, तो मुझे क्या चाहिए, पीएच निकालने के लिए मुझे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, लेकिन दी किसकी गई है, OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दी गई है इक्विलिब्रियम में। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा वी नो व्हाट वी नो फ्रॉम आयोनिक प्रोडक्ट। हमें पता है दैट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये होता है बराबर KW के। ये सबको पता है ना? वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब चाहिए किसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको, H प्लस की, बिकॉज मुझे यही चाहिए, बिकॉज मुझे पीएच निकालना है। तो वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया बराबर KW डिवाइडेड बाई OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो तो CH के बराबर है, वो तो दी गई है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसे, दैट दिस इज इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई CH। अब देखिए बता मुझे फर्दर ये किसके बराबर हुआ है, KW तो अपनी जगह है, C अपनी जगह है, मुझे बताओ H किसके बराबर है, ये वाला थर्ड। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो उसमें से डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो K ऊपर आ गया, KW नीचे आएगा, और मोलर कॉन्सेंट्रेशन C जो है वो ऊपर आएगी। दिस विल बी अंडर रूट लाइक दिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो बताइए आपकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस की कितनी आई। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू, देखिए समझिए, ये यहाँ पे KW है, ये रूट के बाहर है। अगर मैं इसको रूट के अंदर लूंगा, एक सेकंड, यहाँ पे W आएगा KW। अगर मैं इसको अंडर रूट के अंदर लूंगा तो ये स्क्वायर के हिसाब से जाएगा, ये अंदर स्क्वायर जाएगा, बिकॉज अगर आप इसको स्क्वायर लोगे फिर वापस लाना चाहोगे तो जाहिर सी बात है एक स्क्वायर तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर से वापस आएगा। यानी कि अगर आप इसको अंदर लेना चाहते हो तो स्क्वायर के तौर पर जाएगा। चलो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ दैट अंदर तो अपना KA और C तो था ही, लेकिन जब मैं KW को अंदर लूंगा तो KW अंदर जाएगा एज स्क्वायर, तो एज स्क्वायर जाएगा डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे KW ऑलरेडी था, लेकिन अगर मैं इस C को भी अंदर ले जाऊंगा तो ये C भी अंदर जाएगा एज स्क्वायर। ये चीजें समझते हो ना, बहुत सिंपल है। अब देखिए कैंसिल कीजिए, यहाँ पे एक KW और KW कैंसिल, यहाँ पे एक C और एक C कैंसिल, तो बताओ किसके बराबर निकला ये, तो ये निकला बराबर अंडर रूट ऑफ KW इंटू KA। देखिए KW इंटू KA, C तो चला गया, लेकिन डिनोमिनेटर में एक C बच गया। सबको क्लियर हो रहा है? तो बताओ मुझे किसके बराबर निकली आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो देखिए, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर या व्हिच इज फर्दर इक्विवेलेंट टू दैट सिंस H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर है, देखिए किसके बराबर है, KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C। रूट को मैं डियर स्टूडेंट्स क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए फिलहाल ये आपकी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब निकालिए pH, बिकॉज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग अप्लाई करना है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको निकली इससे। तो बताइए किसके बराबर होगा pH, तो मैं इरेज करता हूँ। बहुत ध्यान रखिए इस पर, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस कीजिए सब कुछ आ जाएगा आपको। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे देयरफॉर pH इज इक्वल टू, पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। तो बताइए किसके बराबर है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस किसके बराबर है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे H प्लस है बराबर KW इंटू KA डिवाइडेड बाई C, इसी का अंडर रूट है। सबको क्लियर हो गया? आप देखिए किसके बराबर है, pH इज इक्वल टू, माइनस तो अपनी जगह है, तो ये लॉग m रेज़ पावर n, तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू, माइनस तो अपना ही है, 1/2 को नीचे लाओ तो क्या बन जाएगा, देखिए अब ये बन जाएगा, अंदर देखो क्या क्या बन जाएगा, लॉग KW, पहले से मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा प्लस लॉग ऑफ K, बिकॉज ये लॉग m मल्टीप्लाइड बाय n, दैट इज लॉग m प्लस लॉग n, तो दैट इज लॉग ऑफ K। तो ये डिवीजन में है तो जाहिर सी बात ये माइनस में चला जाएगा, तो दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ KC। तो आई होप इट इज क्लियर, ये बहुत सिंपल है, ये ज़्यादा
कोई डिफिकल्टी चीज़ है नहीं, ये चीज़ें आप समझ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो बताओ क्या बनेगा, पी एच इज इक्वल टू 1/2 को कॉमन ही रखो बाहर, तो बताओ माइनस अंदर ले लो तो क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, माइनस लॉग ऑफ के, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, दैट इज लॉग ऑफ के सी। आपको क्लियर हो गया? देखिए therefore pH is equivalent to, check it out, 1/2 माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू होता है बराबर पी के डब्ल्यू, ये पता होना चाहिए आपको, पी के डब्ल्यू होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। उसके बराबर देखो दूसरा क्या है, माइनस लॉग ऑफ के ए होता है बराबर पी के ए, और प्लस लॉग सी अपनी जगह है, प्लस लॉग ऑफ, सॉरी ये के सी नहीं है, सी है, I beg your pardon, this is log of C, that is molar concentration. Check it out. यहाँ पे पहले ये इक्वेशन देखिए, मैं इसको ब्लॉक में रखता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे बिकॉज पी के डब्ल्यू जो होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया, और पी के ए होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ के, इसलिए मैंने ये दो टर्म्स इस्तेमाल किए यहाँ पे। अब देखिए my dear students, now listen, I hope ये वाला पोर्शन आपने अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने बस खाली मल्टीप्लाई किया, लॉग का जो है एप्लीकेशन किया, और माइनस से मल्टीप्लाई किया, लॉग एम मल्टीप्लाइड बाय एन मल्टीप्लिकेशन लॉग एंड डिवीजन लॉग में, वो इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक पहुँचा। अब देखिए इस इक्वेशन में मैं लिखूँगा एट 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। आपको पता है पी के डब्ल्यू जो होता है बराबर, वो होता है बराबर 40, ये पता होना चाहिए, बिकॉज मैंने अभी कहा आपको पी के डब्ल्यू होता है बराबर माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू, के डब्ल्यू होता है बराबर 10 to the power -14, तो जाहिर सी बात है लॉग 10 to the power -14, तो -14 नीचे आएगा, यहाँ पे माइनस है तो दैट इज +14, और लॉग 10 1 के बराबर होता है। तो बताओ देयरफॉर ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी, तो बताओ देयरफॉर पी एच विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि ये डिवाइडेड बाई 2 सबको है पी के डब्ल्यू, लेकिन पी के डब्ल्यू 14 के बराबर है, जब आप डिवीजन उसका 2 करोगे तो वो 7 बन जाएगा, लेकिन ये 1/2 उनको भी मल्टीप्लाई है, तो वो मैं अलग लिखूंगा, 1/2 इंटू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी। ये आपका पीएच का इक्वेशन है। देखिए यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूँ, 3 बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इस बात को समझिए। दिस इक्वेशन gives you the pH calculation for the hydrolysis of which salt, the salt which is formed of weak acid with acetron base। ये इक्वेशन याद रखिए। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊंगा, वो आपको होमवर्क है, वो आप घर में ट्राई करेंगे, लेकिन मैं आपको जनरल रिएक्शन पे आ जाऊंगा। देखिए यहाँ पे वीक एसिड था, यहाँ पे वीक एसिड था, इसीलिए वीक एसिड का के आ गया। चेक इट आउट, सिंस बेस स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर सी बात है रिजल्टिंग सॉल्यूशन बेसिक ही होगा, इसीलिए 7 को ऐड होगा कुछ वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे पीएच इसके केस में जो होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, यानी कि सॉल्यूशन बेसिक ही होगा 100%। बहुत सिंपल है ना, देखो 7 को प्लस हो रहा है कुछ, तो 7 ग्रेटर ही निकलेगा। अब अगर आपके पास साल्ट है, देखो साल्ट फॉर साल्ट ऑफ वीक एसिड के बजाय है स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर आपके पास साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं इक्वेशन, आप याद रखेंगे, आप इसको घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके लिए पीएच जो नेट इक्वेशन निकलती है, मैं अब नेट इक्वेशन दे रहा हूं, दैट इज इक्वल टू 7। अब सिंस ये स्ट्रॉन्ग एसिड का बना है तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा, तो 7 को यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, बाकी इक्वेशन लगभग सेम है 1/2। अब सिंस वहां पे वीक बेस है, इसलिए पी के ए के बजाय वहां पे पी के बी आएगा, बाकी सेम है प्लस लॉग ऑफ सी। देखिए आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ध्यान में रखिए माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पीएच निकालना पड़ेगा ना, बस आपको एक तो के ए या के बी का वैल्यू पता होना चाहिए और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पता होनी चाहिए, उसको लॉग अप्लाई करके आप इसको, तो यहाँ पे देखिए 7 में से कुछ घट रहा है माइनस, तो यहाँ पे pH का वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 7 होगा। जब pH का वैल्यू लेस देन 7 होगा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा,
और होना भी चाहिए एसिडिक, बिकॉज ये साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक का बना है। यानी कि जब आप उस साल्ट की जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का बना है, जब उसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन एसिडिक ही होगा। एंड द लास्ट केस, अगर साल्ट है salt of weak acid and weak base, if there is a salt which is formed of weak acid and weak base अगर है, ठीक है ना, तो उसके केस में pH की जो इक्वेशन क्या है, मैं नेट में लिखूंगा यहाँ पे, उस टाइम pH की जो इक्वेशन है दैट इज इक्वल टू 7 प्लस, मैं दिखाऊंगा प्लस यहाँ पे क्या है 1/2, यहाँ पे है बिकॉज वहां पे वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है, तो दैट इज pKa माइनस pKb, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट C नहीं ली जाती। So this is the net equation of pH for that salt which is formed of weak acid and weak base। अब यहाँ पे जो मैंने केसेस बताए आपको तीन, इसमें अब तीन केसेस आते हैं, बहुत सिंपल है, ये मैं रेज करता हूँ। हो गया हमारा लेक्चर आज का, इसके बाद इसमें एक लेक्चर हमारा बचता है और इसमें आप प्रॉब्लम्स भी प्लीज़ घर में चेक कीजिए करिए। बफर सोल्यूशन का हमारा लास्ट लेक्चर बनेगा इंशाल्लाह, तो उसके बाद हमारा ये सारा चैप्टर क्लियर है, उसके बाद हम अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखिए आप ये वाली इक्वेशन pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pKa माइनस pKb, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 केसेस, देखो इस लास्ट वाली इक्वेशन में 3 केसेस इसमें अराइज होते हैं। पहला केस क्या है, इफ pKa इज लेस देन pKb, अगर pKa का वैल्यू कम है pKb से, यानी कि pKb ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये पोर्शन ज्यादा हो जाएगा, तो इसके साथ माइनस है, तो जाहिर सी बात है जब ये माइनस पोर्शन ज्यादा है तो ये सारा माइनस बन जाएगा, तो इसका मतलब है उस टाइम क्या होगा, उस टाइम pH का वैल्यू लेस देन 7 होगा और सॉल्यूशन एसिडिक होगा। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी ये बात पढ़ी दैट जितना pKa का वैल्यू कम होगा, जितना कम होगा उतना ही सॉल्यूशन एसिडिक ज्यादा होता है। बात समझिए, जितना Ka का वैल्यू डियर स्टूडेंट ज्यादा होगा, यूता Ka वैल्यू ज्यादा आए, जितना Ka का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही उसका कॉरस्पॉन्डिंग pKa वैल्यू कम होगा। तो Ka का वैल्यू जितना ज्यादा है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा रिलेटिवली, ठीक है ना। लेकिन हमें एग्जाम में Ka का वैल्यू नहीं दिया जाता है, हमें pKa का वैल्यू बताया जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। जिस एसिड का pKa वैल्यू जितना कम होगा उसकी एसिडिक स्टेट उतनी ही ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है, तो pH जो है लेस देन 7 ही होना चाहिए और सॉल्यूशन एसिडिक भी होना चाहिए, और ये आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो। देखो दूसरा केस देखो क्या है, सिंपल है, इफ pKa वैल्यू इज ग्रेटर देन pKb, अगर ऐसा है यानी कि फिर कौन सा कम है, फिर pKb कम है, तो उस टाइम pH का वैल्यू देखो क्या है, खुद ही देख लो ना। अब pKa का वैल्यू जो है वो pKb से ज्यादा है, यानी कि ये ज्यादा है इससे, तो इसमें से जब कुछ घटेगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा टोटल, तो पॉजिटिव में से ये है तो 7 का प्लस ही हो रहा है, तो ये 7 का कुछ ऐड हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो उस टाइम pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा, होना भी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। देखिए सिंपल है, तो उस टाइम जो है सोल्यूशन जो है वो उस टाइम बेसिक होगा, ठीक है ना। एंड द लास्ट केस इज दैट इज थर्ड केस, इफ pKa का वैल्यू इक्वल टू है देन pKb, अगर pKa वैल्यू इक्वल है pKb से, यानी कि जितना एसिड स्ट्रॉन्ग है उतना ही बेस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, तो उस टाइम pK वैल्यू इक्वल होगा pKb से, उसका मतलब Ka का वैल्यू इक्वल होगा Kb से, ठीक है ना। तो उस टाइम जो है pH जो होगा, जाहिर सी बात है, खुद ही देखो ना, व्हेन pKa इज इक्वल टू pKb, तो दिस माइनस दिस विल बी इक्वल टू 0, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, दैट इज 7 प्लस 0, दैट इज pH इज इक्वल टू 7, तो उस टाइम जो है सॉल्यूशन जो होगा वो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। तो दीज वर सम ऑफ द इक्वेशंस जिससे आप ये चीजें ध्यान में रख सकते हो। अगर आपने हाइड्रोलिसिस किया है उस साल्ट की जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो उस टाइम आप pH के लिए इक्वेशन यूज करोगे, pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 ऑफ pKa प्लस log C। बट अगर आपके पास वो साल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना है और आपको उसके लिए pH देखना है, तो आपको ये इक्वेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, दैट pH इज इक्वल टू 7 माइनस 1/2 pKb plus log C। But if you have that salt which is formed of weak acid and weak base,
तो उसका pH निकालने के लिए you will use this equation that pH is equal to 7 plus 1/2 of pKa minus pKb. So my dear students, this was all about video lecture number 26. Inshallah we're gonna meet in the last video lecture. कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने की, पर देखेंगे मे बी 2 भी हो सकते हैं। तो यानी कि टॉपिक जो अब हमारा लास्ट है वो बफर सॉल्यूशन है, और बफर सॉल्यूशन में ही फिर जब बफर सॉल्यूशंस का पीएच निकालते हैं तो वहाँ पे हमें एक इक्वेशन निकलती है जिसको आप हेंडरसन हैसेलबच इक्वेशन कहते हो, जिस पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह वी आर गोना फिनिश इट इन द नेक्स्ट 1 or 2 video lectures. Till then, you please practice hard. You see the video lectures, you note it down on your notebook. We're gonna meet again. Till then, fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.